गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल देर रात बिहार एसआई मेंस और एसआई पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें कि कट ऑफ और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ सिर्फ वही जारी किया गया था। अभी तक इसका फुल रिजल्ट पीडीएफ के रूप में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग जानने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, फुल रिजल्ट, साथ साथ एसआई का कट ऑफ और मेन्स एग्जामिनेशन डेट के बारे में चर्चा की जाएगी। एसआई मेन्स का पीईटी कब है उसके बारे में डिटेल से चर्चा होगी, और इस कट ऑफ के कारण बहुत से लड़कों का जिंदगी तबाह हो गया इस हाई कट ऑफ के कारण, उस पर भी चर्चा होगी। साथ आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कि जहां लोग हाई कट ऑफ की तरफ मारामारी कर रहे हैं कि वहाँ पे मुझे आया कि नहीं आया, वहीं हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 147 लड़का फेल कर जाते हैं और 1207 ऐसे लड़का थे जिन्हें मेंस में 30% मार्क भी नहीं आया। तो बहुत बड़ा विडंबना है। हम लोग हर एक कुछ जानेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यह बीपीएसएससी के ऑफिशियल साइट का 5:41 का अपडेट है और 16 तारीख में ये 5:41 का अपडेट है। यहाँ पे रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो बीपीएसएससी का एक ही मकसद है, जब तक वो स्टूडेंट के सब्र का इम्तिहान अपने चरम प्रकाष्ठा तक नहीं लेगी तब तक वो कुछ भी नहीं जारी करने वाली है, ना तो रिजल्ट का तिथि, ना रिजल्ट और ना ही इसका पीडीएफ। तो दोस्तों, आप लोग के सामने बिहार पुलिस सेवा आयोग का ये जो ऑफिशियल परीक्षाफल के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया था, कल जारी किया गया था, उसी की कॉपी है, उसी का पीडीएफ है। 1/2019 यानी कि बिहार एसआई मेंस वाले रिजल्ट के ये नोटिफिकेशन है। अब देखिए क्या होता है ना, बीपीएसएससी का अपना टाइप है पत्रकारों से, या फिर अब ये बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर से, कि वो सीधे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब कि पहला आयोग है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी जारी नहीं करता है, डायरेक्ट पहले पेपर वालों को जारी किया जाता है। और ये जो कॉपी आपके सामने है, बिल्कुल ये पेपर वालों के लिए ही जारी किया गया था, और कहीं से मेरे पास भी पहुँचा, आप लोगों के पास भी पहुँचा होगा। तो इसी में पूरा एनालिसिस है रिजल्ट का। और इसका सबसे मेन मुद्दा कि इसका मेन रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, पीडीएफ। तो ये पीडीएफ आपको आज जारी होंगे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बाद कभी भी जारी हो जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबल है कि ऑफिशियल टाइम में तो ये 11-12 बजे के बीच भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑफिशियल टाइम में ये जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि कल देर शाम ये लोग अपना ऑफिस बंद करने से पहले सब कुछ पेपर वालों को देकर चले जाते हैं, और फिर अगले सुबह जब आते हैं तब वो बोलते हैं, मतलब अपने वेबसाइट पे अपडेट करते हैं और लिखते क्या है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया। देखिए ना, इसी में लिखा गया है कि यहाँ पे विस्तृत परीक्षाफल आयोग की वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है, ये कल का ही आपको है। खैर, इन चीज़ों को छोड़ते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं, फिर ईएसआई की बात करेंगे। मुख्य मुद्दा क्या है ना, इस बार का जो मेंस रिजल्ट हुआ है, हम सीधे आते हैं, आपको कुछ एनालिटिकल डाटा को आपसे अवगत करवाते हैं। देखिए, कैंडिडेट जो एब्सेंट हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो कितना हुए थे, मतलब कि तो वहाँ पे हुए थे आपको 2079, यानी कि 2079 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में भी 5 स्टूडेंट जो थे सीधे उसमें मतलब अपीयर ही नहीं हुए थे, ठीक है ना। नॉट प्रेजेंट इन शिफ्ट 2 DQ ड्यू टू एफआईआर के कारण, मतलब एक स्टूडेंट पर एफआईआर हो गया था, ठीक है। तो इस आधार पे आपको, ये मेंस की मैं डाटा आपको बात कर रहा हूँ, पीटी की बात नहीं है। एक स्टूडेंट पर एफआईआर भी हुआ था, 5 स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट में एब्सेंट हो गए थे, और 2079 स्टूडेंट वो प्रेजेंट ही नहीं हुए थे, ठीक है ना। कुल 47,987 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और उन्हीं का रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है। चलिए आते हैं मेन मुद्दा, जो रॉन्ग रोल नंबर कितना लोगों ने भरा था, तो 369 भरा था। देखिए, जहाँ पे कट ऑफ इतना हाई जाता है वहाँ पे इन छोटी छोटी गलतियाँ स्टूडेंट को बिल्कुल बाहर कर देती हैं। रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर कितने भरा था, तो 289, इनके क्वेश्चन बुकलेट के नंबर के कारण भी आपको रिजेक्शन हुआ है, जिन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरा था, ठीक है ना। और देख लीजिए, नो हिंदी राइटिंग, आपको हिंदी का एक पैराग्राफ लिखना होता था OMR पर, तो उसको 2 लड़कों ने नहीं भरा है, और इंग्लिश वाला पैराग्राफ नहीं भरा है 17 लोगों ने, तो ऐसे लोगों को आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए, नो राइटिंग, ठीक है ना, जो बिल्कुल लिखा ही नहीं, ना हिंदी ना इंग्लिश, ऐसे 6 स्टूडेंट थे, ठीक है ना। नो साइन इन अटेंडेंस शीट, ऐसे 5 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है, और नो कैंडिडेट सिग्नेचर इन OMR, ऐसे 25 लोगों को रिजेक्ट किया गया है। देखिए, छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को किस तरह से एकदम डिस्क्वालीफाई कर लिया है। इस तरह से आपको टोटल डिस्क्वालीफाई, ऐसे स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे लेकिन तकनीकी कारणों से 713 स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो 713 तो वैसे ही आपको बाहर चले गए। अब आइए शिफ्ट 2 में भी यही स्थिति है कि शिफ्ट 2 में, ये तो हिंदी वाले, मतलब हिंदी में 713 स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई किया गया था, और मतलब GS वाले पेपर में, यानी कि पेपर 2 में इसी तरह से OMR सीट पर सिग्नेचर नहीं करने से, रॉन्ग अटेंडेंस सीट भरने से, इन चीज़ों से 817 लोग को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो यहाँ पर भी इतने स्टूडेंट आपको डिस्क्वालीफाई हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए, शिफ्ट 1 में आपको ब्रेकअप के कारण जो है, ब्रेकअप ऑफ डिस्क्वालीफाइड डाटा कितना है, 713, 48, और यहाँ पे है। खैर देखिए, 1482 कुल 1 और 2 शिफ्ट में आपको, मतलब कि 47,000 तो अपीयर हुए, तो उसके बाद भी 1487 टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपको डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा डाटा है। देखिए, ऐसे स्टूडेंट को या तो वो लोग नवशिखिए होंगे, या कुछ तकनीकी डाटा जानकर भी उनसे हो गया होगा, बाय फॉल्ट उनसे हो गया होगा। खैर, तो कुल
47,000 जहाँ पे स्टूडेंट अपेयर हुए थे वहाँ पे और 1482 स्टूडेंट को मैनेज कर दिया गया, तो कुल 46,505 स्टूडेंट का ही रिजल्ट प्रोसेस किया गया है। अब उसके बाद भी आ गया, ये देखिए बहुत बड़ा विडम्बना यहाँ पे किया जा रहा है। लोग कट ऑफ के लिए मार्क कर रहे हैं कि अच्छा इतना 75.8 चला गया है, अब वहाँ पे हम पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, और लोग हिंदी में भी पास नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदी इतना ईजी था, इतनी ईजी था, फिर भी आपको देख लीजिए 147 स्टूडेंट जो थे वो हिंदी में फेल कर गए हैं, ठीक है। और आइए, और जीएस पेपर 2 में देखिए जो 30% मार्क भी नहीं ले पाए, और ऐसे 1207 स्टूडेंट हैं जिनको मात्र 30% मार्क भी नहीं, 30 क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ, तो ऐसे लोग भी आपको फेल करके। खैर, अब आ जाते हैं सीधे हम लोग कट ऑफ पे आ जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। अब ये कट ऑफ देखिए, लेकिन कट ऑफ देखने से पहले मैं आपको एक मैसेज ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, उसको प्लीज़ आप लोग देखिए। कल देर रात एक मैसेज था, हमारे एक पोस्ट पे मैसेज किया गया था, एक रंजन कुमार नाम के एक स्टूडेंट ने किया था, और उन्होंने कहा था कि छोटा सा, मतलब कि जो इनसे जूनियर स्टूडेंट हैं, छोटा सा का हो जाएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे। ये बहुत ही साधारण लाइन है, लेकिन इसका दर्द काफ़ी है। ऐसे बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट हैं जो इस बार हाई कट ऑफ के चक्कर में बाहर हो रहे हैं या हो गए हैं। खैर, तो पीडीएफ का इंतजार है, पीडीएफ के बाद सब क्लियर हो ही जाएगा। और जो फ्रेशर्स हैं, उनसे छोटे छोटे जो जूनियर स्टूडेंट हैं, उन सब का हुआ है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी तैयारी नहीं थी। हाँ, एग्जामिनेशन के हॉल में कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है कि एक दो क्वेश्चंस, और इतने ज़्यादा पीईटी के फिजिकल के टेस्ट के लिए इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाना कि बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। तो मैंने उनको कहा था कि रंजन, इस बार सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे सीनियर के साथ हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस वक्त इस मनोस्थिति से गुजर रहे होंगे, उनको पीडीएफ का इंतजार होगा, उनको लग रहा होगा कि वो छूट रहे हैं, उनके जूनियर्स आगे जा रहे हैं। तो देखिए ये कट ऑफ कितना हाई चला गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे बात करते हैं पहले जनरल की तो 151.6, यदि नंबर क्वेश्चन ऑफ नंबर मतलब कितने क्वेश्चन सही में बात करें तो 75.8 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए। मैंने जो कट ऑफ जारी किया था 8 दिसंबर को, उसमें आपको जनरल मतलब मेल और बीसी मेल बिल्कुल डिट्टो आपको मैच कर गए थे। हालांकि बाकी कुछ कैटेगरी के वहाँ पे मैच नहीं किए गए थे, वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा थे, लेकिन मुख्य तौर पे दोनों को ही देखा जाता है, जनरल और बीसी को देखा जाता है। खैर, उस पर बाद में बात होगी। तो देखिए 75.8 क्वेश्चन आपको पीईटी में जाना, जहाँ पे 2446 पोस्ट है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा हार्ड ब्रेकिंग है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये भी संभावना है कि 1 या 2 क्वेश्चंस में भी आपको मेरिट के बाद आगे भी जा सकते हैं। वहीं पे आप फीमेल की बात कीजिएगा तो फीमेल में देखिए जो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस उनके सही होने चाहिए वो 61.6। यदि किसी फीमेल के जनरल में 61.9 क्वेश्चन, या मान सकते हैं आपको 62 क्वेश्चन सही हैं, तो उनका हो जाएगा। इसी तरह से आइए ईडब्ल्यूएस में देखिए 71.4 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए। बीसी में 72.6, मैंने कहा था कि बीसी में 72 +- 2 कहा था, और एग्जैक्ट 72.6 आ गया था। हालांकि इतने हाई कट ऑफ जाने का अनुमान मुझे बहुत पहले से ही लग गया था, ठीक है ना। तो दोनों कैटेगरी के तो बिल्कुल सही हुए थे, और बाकी कैटेगरी के थोड़े से आपको मिसमैच किए थे। ईबीसी में आपको 70.7 है, वहीं पे एससी में आपको 66.2। देखिए एससी में बहुत ज़्यादा गया है, एसटी में आपको 68.1 है, और आप देख लीजिए वीसी वुमेन का 109 गया है। यहाँ पे थोड़ा सा राहत भरी बात है महिलाओं के लिए, वीसी वुमेन। और वीसी वुमेन में कौन कौन आते हैं, तो ईबीसी और बीसी दोनों कैटेगरी की महिलाएं आ जाएंगी, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि किन किन का 109 मतलब कि क्वेश्चंस 109 मार्क्स पे हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस उसके आधार पर आप देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन आता है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर वार्डन के लिए आपको 58 क्वेश्चन सही होने चाहिए। वहीं पर आप महिला में देख लीजिए तो जनरल महिला के लिए आपको 61.9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसके बाद मतलब ईडब्ल्यूएस महिलाओं के जिनका कैटेगरी था 54.5, यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत राहत की बात है। वहीं पे आप देख लीजिए कि वीसी महिलाओं के लिए सिर्फ वीसी की जो कैटेगरी था उनके लिए 57.5 था। और फिर से आप देख लीजिए उसके बाद है आपका एससी महिला है, ठीक है। ईबीसी महिला के लिए आपको 50.7। उसके बाद आपको एससी महिला के लिए 40.7 है। एसटी महिला के लिए आपको 53.7 है। और परसेंटेज की बात कीजिएगा किसका, तो डब्ल्यूबीसी वुमेन यहाँ पे 54.5 है। तो देख लीजिए मतलब कि इस बार थोड़ा सा फ़ायदा महिलाओं में वैसे महिलाओं को है जो ईडब्ल्यूएस से आपको भरी थी, उनको मात्र 54.5 54 क्वेश्चन सही करने पर ही उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये फ़ायदा उन लोगों के लिए डायरेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और उसी तरह से जो 3% डब्ल्यूबीसी वुमेन है उनका भी 54.5 ही गया था, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे राहत की बात है। यदि जो बीसी महिलाएं या आईबीसी महिलाएं आपको डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत उनका सिलेक्शन होगा तो 54.5 पे हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए भी 54.5 पे हो जाएगा। तो देख लीजिए यदि आपका उस कैटेगरी में है तो आप बिल्कुल सेफ है। और उसके लिए फिर आप एसटी के लिए 58.8 है। तो ये पूरा का पूरा आपको कट ऑफ का जो है डाटा है, ये कट ऑफ
बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि मैंने 75 जनरल के लिए उसमें प्लस माइनस 1 क्वेश्चन बोला था और बीसी के लिए 72 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन बोला था, वो तो मैच किया। लेकिन फिर भी बाकी के भी जितने डाटा हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं। कितना ज़्यादा जाना, ये कुछ भी मतलब कि एक से बोल सकते हैं कि इधर से उधर हो गया, जहाँ पर 2446 सीट हैं। अब आते हैं हम लोग ईएसआई का जो कट ऑफ है वो जरा देखते हैं। इसी तरह से देखिए ईएसआई का रिजल्ट भी आपको पेपर वालों को भेजा गया था, वहीं से ये आया है। बिल्कुल इनका पेपर वालों को ही पहले जाता है, बच्चे इनके लिए बाद में प्रायोरिटी रहता है, इनका अपना ट्रेंड है। खैर इन पर बाद में बात होगी। तो ईएसआई पीटी का रिजल्ट भी देख लीजिए, आपको प्रीलिम्स का है 2/2019, इसका नोटिफिकेशन संख्या है। तो सारा इसमें डाटा है प्रोसेसिंग। यहाँ पे जो टोटल जो है 1,31,147 स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे प्रोसेस किया गया है, ठीक है। और आते हैं देखते हैं यहाँ पे कितना कितना क्या है। सीधे आ जाते हैं नीचे। टोटल 4599 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। ईएसआई में टोटल जो है सारे कैटेगरी को मिलाकर 4599 212 पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अगेंस्ट में आपको इतने लोगों का सिलेक्शन किया गया है। और यहाँ पे अब आते हैं हम लोग सीधे कट ऑफ की बात करते हैं। तो देख लीजिए जनरल का कट ऑफ कितना गया है। जनरल का कट ऑफ यहाँ पे गया है 79.3, यानी कि 79.3 क्वेश्चन आपने सही किया है जनरल मेल के लिए, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले यदि 77 क्वेश्चन सही है तो हो रहा है। बीसी वाले 78 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनका हो रहा है। उसी तरह से ईबीसी 76.3 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो हो रहा है। ये ईएसआईपीटी की और मेल की बात की जा रही है। एससी वाले 72.5 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो हो रहा है। और एसटी वाले 73.6 कर रहे हैं तब हो रहा है। और देख लीजिए आपको फ्रीडम फाइटर वार्डन 70.4, यानी 70 क्वेश्चन सही करने पर उनका हो रहा है। अब महिलाओं की जरा बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए महिला में आपको जनरल महिला में जो है वो यदि 70.1 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो उनका हो रहा है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस महिला में आपको 66.2 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो उनका पीटी हो रहा है इस बार ईएसआई। उसके बाद आपका बीसी महिला में आपको 67.3 है। और जो है आपका ईबीसी महिला में 63.4 है। एससी महिला में 54.9 है। उसके बाद आपका बीसी वुमेन में आपको 65.9 है, ठीक है ना। और फ्रीडम फाइटर वुमेन में आपको 73.1 है। तो ये ईएसआईपीटी का आपको जो है कट ऑफ है वो है। ये कट ऑफ, दोनों कट ऑफ और पूरा डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और जो भी रिजल्ट आएगा और जो भी अपडेट होगा वहाँ पर हम अपडेट करवाते रहेंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इसका मेंस एग्जामिनेशन कब होगा। तो इसका मेंस एग्जामिनेशन मार्च लास्ट तक हर हाल में आपको हो जाएगा, ये आप कंफर्म मिलेगी। तो जितने कैंडिडेट जिनको लगता है कि हालांकि 80 प्लस के आसपास हैं या उनका हो जाएगा, या कुछ देर के बाद आपको जब रिजल्ट आएगा चेक कर लेंगे, तो अभी से उसके मेंस की तैयारी में आप लग जाइएगा। देखिए मेंस कितना हार्ड होते जा रहा है। जब लड़का लोग को लग रहा था कि पिछला बार जो 2017 वाला था इतना कम नंबर में हो जाएगा, अब देखिए कितना कितना से वो चूक रहे हैं, उनकी करियर बर्बाद हो रही है। तो इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट होता है आप अपना बेस बना के लुसेंट, एनसीईआरटी शार्ट संग्रह और मैथ के साथ लग जाइएगा। सिलेबस बिल्कुल सेम है बिहार से मेंस के समान। ये आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस भी सेम होगा, तो आप लग जाइएगा। इसका मार्च लास्ट तक हर हाल में इसके, या उससे पहले भी हो सकता है, मिड मार्च में भी इसका संभावना है। लेकिन पहले आपको मार्च लास्ट ही मान के चलिए, क्योंकि फिर उधर को उसको जो नया वाला एसआई का पीटी है उसको भी लेना है। महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताल्लुक में, उसका भी यहाँ पे जिक्र है कि वहाँ पे सारे कुछ करने के बाद 129 रिक्तियाँ शेष रह गई थी। और मुख्य परीक्षा में चयनित अन्य कोटि के सभी अभ्यर्थियों को, जो कि 15,231 को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। पीटी की तिथि मार्च अप्रैल 2021 में है। तो मार्च अप्रैल में आपको इसका पीटी है, असाइनमेंट्स वाला का पीटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो उसके लिए भी आपको आज से देख सकते हैं कि लगभग आपको 2 महीने के समय यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। संभावित है, पहले महिलाओं का होगा फिर पुरुषों का होगा, जिसके लिए प्रत्येक चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, ईमेल एवं एसएमएस माध्यम से आपको भेजा जाएगा सूचना। और यहाँ पे कल ही लिखा गया था कि विस्तृत परीक्षाफल आयोग के वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ये अभी अवेलेबल नहीं है। आप मान के चलिए कि 8 से 10 या फिर आपको 11 बजे तक भी जा सकते हैं। ऑफिस जब खुलेगा उसके बाद इसको अपडेट किया जा सकता है। वैसे आप 8 बजे के बाद उसको विजिट कर सकते हैं। 8, 10, 11, 12 बजे तक हर हाल में आपको आ जाएगा। तो ये अपना मतलब कि राजशाही टाइप का, चलो दे दिया फेंक दिया, बच्चों को एकदम रात रात भर इंतजार कर रहा है, कट ऑफ हाई करवा दिया, उनसे इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको आज कभी भी 8 बजे के बाद जारी कर दिया जाएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। ना सिर्फ पहले आपको बिहार असाइनमेंट्स का जारी किया जाएगा, फिर ईएसआईपीटी का भी आपको जारी कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा ये सिनेरियो है बिहार असाइनमेंट्स और ईएसआईपीटी रिजल्ट के संबंध में। हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत बड़ा विडम्बना है, फिर भी ये बिहार है, यहाँ पे ये हो रहा है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन का कट ऑफ इतना जा रहा है तो मेरिट पर असर पड़ने वाला ही है निश्चित रूप से। क्या हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन बहुत ही ये अजीब है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।